जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस YouTube चैनल शिवम ऑनलाइन में। मैं हूं सुबोध सिंह, नए टॉपिक के साथ। आज जो कवर करना टॉपिक हमारा है वो है हमारा दक्षिण भारत की नदियां। इससे पहले मैं गंगा नदी तंत्र पढ़ा चुका हूं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा चुका हूं। आज हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के। जानेंगे दक्षिण भारत की नदियों से बनने वाले क्या क्या प्रश्न है और जो आपको एग्जाम में समस्या उत्पन्न कर सकता है, जानते हैं इसके बारे में। लेकिन आप सभी को बता दें, आज जो आपका मई है 3 मई, जहाँ पे मनाया जाता है प्रेस की स्वतंत्रता यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कहीं ना कहीं इसका संबंध चार्ल्स मेडकॉफ से है। इतिहास में अगर आप जानते हैं, पढ़े हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको आप वहां से देख सकते हैं या फिर इस विषय में और जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं दक्षिण भारत के बारे में और बताना चाहेंगे। वैसे छात्र जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि प्लेलिस्ट में ढेरों सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको देख करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। ऑल इन ऑल का एक प्लेलिस्ट है, वहां आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। पता है दक्षिण भारत, आपको पता है कि ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारा भारत का नीचे का सिरा जिसको हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट है ना। प्रायद्वीपीय आपको पढ़ा है प्रायद्वीपीय बारे में, प्रायद्वीपीय भूमि के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण भारत हमारा प्रायद्वीप है। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आप सभी को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कहता दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय की अधिकतर नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियां है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब दक्षिण भारत की नदियां है। एक बार फिर से सुन लीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब कहाँ की नदी है? दक्षिण भारत की। यानी ये अपना जल प्रवाह ना दक्षिण भारत में विसर्जित करती है, यानी दक्षिण भारत में अपना जल को, मतलब दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, नाम फिर से समझ लीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, लेकिन ये पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? यानी कि यहाँ की नदी है और बहती है इधर पूर्व की ओर। जब पूर्व की ओर बहती है तो आप सभी को पता है कि वो कहाँ जाकर अपना जल गिराएगी, अपना वो जल गिराएगी, ये आपका है प्यारा वाला बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिराएगी? जाके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, कहता है ये सब ना डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का। देखिए डेल्टा क्या होता है, अपने साथ जो मिट्टी लेके आता है ना, जब उसकी गति धीमी हो जाती है ना, तो वहां पे मिट्टी को छोड़ देता है। ठीक है, यानी जो अपने साथ टुकड़ा लेके आया, जब पहाड़ का, पर्वत का, चट्टान का, वो एक जगह छोड़ देता है। छोड़ के जब चला जाता है ना, हाँ, तो वहां पे ना एक डेल्टा बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका सुंदरबन का डेल्टा है, जो आपको बताया कि सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कौन करता है? गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से। ठीक है, और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पढ़ा है ना? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? एक आपको पढ़ा है, उमानंद के भी पढ़ा है, और छोटा है वो मांझली पढ़ा है, नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन सुंदरबन की डेल्टा ना मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मैंग्रोव वन के लिए। तो अभी हम दक्षिण भारत पर है, जहाँ की दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये बहती है किधर? पूरब की तरफ। ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आपको पूछेगा महानदी अपना जल विसर्जित कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन पूछता है निम्नलिखित में कौन सा नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ये ना डेल्टा नहीं बनाती है, तो कोई तो बना, कुछ तो बनाती होगी ना। ये बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है? और एस्चुरी क्या होता है? आया यहाँ से धब से नीचे गिर गया, हाँ, वही एस्चुरी हुआ। ठीक है, यानी उसके साथ तो कुछ है नहीं, मिट्टी बालू कनी तो है नहीं, वो तो खड्ड में छोड़ दिया। खड्ड मतलब गॉर्ज का निर्माण करते हैं उसमें। और जब पानी खाली बचा रहता है तो आता है धब से गिर जाता है। जब कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आपके माथा पर बहुत भारी रख देंगे, तब ना आप उसको उतार कर अब आगे बढ़िएगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी है, आकर के धब से अरब सागर में गिर जाता है। ठीक है, यानी वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो परीक्षा में कई बार ऐसा पूछा है, बीएसएससी भी पूछ सकता है आपको, और पीसीएस यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें तो पूछता ही है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी पूर्वोत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करती है। समझ गया ना? और डेल्टा क्या होता है समझ गए? अपने साथ जो गाद लेकर, जैसे कि हमारे यहाँ ना, जैसे वैशाली जिला में ना गंगा नदी, घाघरा नदी सब लेके आती है ना, तो राघोपुर में ना डेल्टा बनाती है। ठीक है, वो जो जगह है वहां पे ना वो अपने साथ लाती है, उसको छोड़ देती है और चली जाती है। ठीक है, तो भूमि का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं आप राघोपुर दियर। दियर बोलते हैं ना, यहाँ पे उसको दियर बोलते हैं। ठीक है, और वहां पे उसको डेल्टा बोले। ठीक है, समझ रहे हैं? वहां पे यानी वहां पे इससे बड़ा बड़ा बनाता है, इससे बड़ा बड़ा वहां पे निर्माण करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियां हैं जो ना पश्चिमी की ओर बहती है। एकदम ध्यान रखिए, पश्चिमी की ओर कौन बहती है? एगो नर्मदा है और ताप्ती, दो बता दिए थे, एक और है माही। एक और क्या है? माही। ये सब ना पश्चिम की ओर बहती है, यानी पश्चिम दिशा में। ये है ना पश्चिम दिशा,
इधर बहेगी, ठीक है, इधर, और जाकर के अरब सागर में गिराएगी। पूरब बहने वाली बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बहने वाली अरब सागर, याद रहेगा ना, ठीक है। तो पश्चिमी की तरफ कौन बहती है, नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहती है। और ज्वार नदमुख, अंग्रेजी में कहते हैं एस्चुरी, हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख, क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। इसमें ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। परीक्षा में घुमा के पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो कहिएगा कि सर जी पढ़ावे ना गलती ना, तो एस्चुरी कहती है, ओकरे हिंदी है ज्वार नदमुख, ठीक है, समझ गए, तो फंसा देगा आपको क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब आगे है आपका, आगे आपका नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से हुआ है। अब पूछ दे आपको कहीं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से हुआ है। इसको ना आपको ध्यान में रखना है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, मैकाल पर्वत, अमरकंटक की ना चोटी है, ठीक है, अमरकंटक की चोटी से हुआ है। नर्मदा नदी का उत्पन्न कहां से हुआ है, अमरकंटक की चोटी, बस इतना याद रखिए, अमरकंटक की चोटी से। लेकिन पर्वत कौन सा है, मैकाल पर्वत, ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। यह पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह है नर्मदा, यह नर्मदा। इसके ना उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा की पहाड़ी है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा, ये दोनों ना यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये यही में पड़ता है, ठीक है, सतपुरा विंध्याचल यही पे आसपास में सब है, ठीक है। मैप बहुत अच्छा से देखिएगा ना, क्षेत्रीय मैप, तो आपको और नजर आएगा, ठीक है, समझ गए। तो उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो उत्तर में विंध्याचल, उत्तर में, दक्षिण में सतपुरा। इन दोनों पर्वतों के बीच में ना एक भ्रंश घाटी है। अब भ्रंश घाटी के बारे में जानते हैं ना कि दरार होता है, हाँ, भ्रंश घाटी है जिससे ना होकर नर्मदा नदी बहती है। भ्रंश घाटी माने दोनों तरफ से पहाड़ पठार, ठीक है, अब बीच में है ना खुदर उधर, ठीक है, उसमें से रास्ता बना कर अपने बहते बहते चल जाती है, पहाड़ के खोखला में बहते हुए चल जाती है, ठीक है, जहां से उसको ढलकान मिला उधर से निकल गया, ठीक है। तो ये भ्रंश नदी हो गया, कौन हो गया, नर्मदा, भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है, जिसे न होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव के कारण इसे ना भ्रंश घाटी कहते हैं, यानी कि पश्चिमी की ओर बहता है, पश्चिम ना, पश्चिम दिशा की ओर बहता है, इसलिए भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। नर्मदा नदी की ना लंबाई 13-12, याद रहेगा, 13-12 किलोमीटर, ठीक है, यानी इसकी ना लंबाई, नर्मदा की लंबाई 13-12 है। आप उल्टा याद कर लीजिए, 12-13, ठीक है, परीक्षा में ऑप्शन रहेगा नर्मदा की लंबाई कितना है, तो 13-12, ठीक है। वहां पे ना आपको कैसे देगा, फंसा देगा, कहेगा निम्नलिखित नदियों की ना लंबाई क्रम में मिलाइए, सबसे बड़का अपना थे के गंगा 25-25, लेकिन अपना थे 2400 लगभग, अपना राज्य में 2400 लगभग, ठीक है, समझ गए। टोटल पूछे तो 25-25, पूछ देगा नर्मदा के 13-12, ठीक है, 13-12 हो गया, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एवं नदी का नाम जल ग्रहण क्षमता 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी से प्रभावित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ना ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट ना संगमरमर शैलों से ना नर्मदा नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज होता है, गॉर्ज माने गड्ढा, गॉर्ज माने जब बहुत तेजी से गिरेगा तो कौन देगा ना, आंकड़ा में जे बचल खुचल रहेगा पत्थर का कसा हुआ है छोड़ देगा, तो गॉर्ज का निर्माण करती है। तो परीक्षा पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, तो नर्मदा। जहां यह नदी ना तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जलप्रपात, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछता है, धुआंधार जलप्रपात कौन नदी पर है, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर के नजदीक, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है धुआंधार जलप्रपात। अब आगे बढ़ते हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछा है धुआंधार जलप्रपात कौन नदी पर है, धुआं निकलेगा नर्मदा से, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। पता ताप्ती या तापी उसके नाम है, ठीक है, तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के ना बैतूल जिला का नाम है, क्या नाम है, बैतूल जिले के ना मुल्ताई के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। तो ताप्ती कहां से निकलती है, तो बता दीजिए, सतपुरा श्रेणी से। जगह के नाम है मुल्ताई, क्या नाम है, बैतूल जिला का नाम है बैतूल, मुल्ताई के निकट माने बैतूल जिला हो रहा है, उससे छोटी जगह होगा मुल्ताई, अब पहाड़ है सतपुरा, सतपुरा से निकलती है। इसकी लंबाई ना 724 है, ताप्ती के 724, ताप्ती के 724, ताप्ती के 724 किलोमीटर। देखो एक बार पढ़ लोगे ना तो परीक्षा में ऑप्शन आएगा, ध्यान में रहता है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के समय रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ऑप्शन आएगा बस क्लिक कर दीजिएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा धुआंधार जलप्रपात कौन नदी पर है, नर्मदा नदी पर। पूछेगा ताप्ती नदी कहां से निकालती है, तो मुल्ताई, जगह का नाम है मुल्ताई,
सतपुरा सनी से, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इतना जगह पे ताप्ती नदी बहती है। महाराष्ट्र एक नंबर पर, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीन राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, कोई नदी अरब सागर में ना ज्वारनद एहो एस्चुरी बनाती है, का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत का ना सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी। इसकी बात करें लंबाई की तो 1465 है। कितना? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर है गोदावरी की लंबाई। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। आगे आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। उत्तर भारत की गंगा, याद है ना? अब पूरे भारत की कहे भी तो गंगा। तो कहता है सबसे लंबी नदी है, कहता है यह नदी महाराष्ट्र, नासिक, मतलब महाराष्ट्र में एगो जगह है नासिक। ठीक है, नासिक जिला हुआ उसका, जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से न निकलती है, कहा जाता है त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। तो परीक्षा में आपको पूछ देगा गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर न बहती हुई न बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। यानी गोदावरी कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यानी गोदावरी न सहायक है गंगा की, गोदावरी सहायक है, गंगा मिल करके चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी की अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है, इसलिए ना द्रोणी महाराष्ट्र, नदी द्रोणी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी में स्थित है। मतलब इतना जगह से ही बहता है। ठीक है, इतना जगह, इतना राज्य से होकर के बहता है। गोदावरी में ना अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे अब पिछले दिन ब्रह्मपुत्र के बहते हैं ना सहायक नदी, आज बता रहे हैं आपको गोदावरी के सहायक नदी। याद रखिए, पूछता है, इसका नाम है पूर्णा, प्राणहिता। प्राणहिता में आके मिलता है वेनगंगा, पेनगंगा तथा वर्धा। ठीक है, समझ गए? याद रहेगा, पूर्णा, प्राणहिता, उसी में है वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा आकर के मिलती है। फिर मंजरी, इंद्रावती, ये सब ना गोदावरी की सहायक है। ठीक है, कहता है गोदावरी नदी को ना बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा, क्या कहते हैं? हाँ, याद रखिए, दक्षिण की गंगा लग जाते दूसरा हो जाते। ठीक है, एक है दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, क्या कहते हैं? तब पूछे आपको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, तब जाइए गोदावरी के साथ। ठीक है, काके की लगा दल के तो दूसरा चीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना उसको। ठीक, तो दक्षिण भारत, दक्षिण गंगा पूछे ना तो गोदावरी, अब वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी। ठीक है, नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आपको जानना है कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। अब पूछ दे कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर के पहाड़ी है। एकड़ ना किलोमीटर पूछे तो 1400 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? कृष्णा कितना में? कृष्णा 1400 किलोमीटर में। ठीक है, होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने कृष्णा नदी भी जाकर के जल गिरा दिया बंगाल की खाड़ी में। आगे कहता है तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा आदि इसकी ना मुख्य सहायक नदी है। यानी कृष्णा में ये सब नदी जाके मिल जाता है। ठीक है, मुंह से बोलिएगा, याद रहेगा। ठीक है, कौन कौन है देख लीजिए, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब मुख्य सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक है, आगे इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, माने कौन कौन राज्य से बहता है कृष्णा से, देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी मुख्य रूप से 4 राज्य हुआ। ठीक है, तो 4 राज्य से होकर गुजरती है कृष्णा। जब एग्जाम के क्वेश्चन हार्ड करना होता है ना, तो पूछ देगा कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो बस राज खोजाइत रह, चित्र बनाकर खोजाइत रह, यही में 5 मिनट चल गए। ठीक है, ठीक है, तो कृष्णा 4 राज्य से, कृष्णा 4 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद संयुक्त आंध्र प्रदेश, यानी कि कृष्णा का ना जल विवाद है आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, और आंध्र प्रदेश वर्तमान में 2 हो गया ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश टूट के अलग हो गया ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश कैसे अलग हुआ था, रमल्लू के बारे में पढ़ा है ना, फिर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ना विवाद है। क्या है? हाँ, जल बंटवारे का विवाद है। ठीक है, 1957 में विवाद चालू हुआ था। ठीक है, 1957 से चला आ रहा है ये विवाद कि वो कहता है हम इतना जल लेंगे, वो कहता है हम इतना जल लेंगे, हमको इतना जल नहीं मिलता है। ठीक है, समझ गए? तो कृष्णा का विवाद हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। पहले ना 3 को राज्य रहे, अब 4 हो गया, तेलंगाना अलग हो गया ना। ठीक है, इस समय विवाद है।
इसके निपटारे के लिए कई समितियों का अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. बछावत एवं ब्रिज कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है इससे पहले, ठीक है। अब है महानदी, पूर्व मध्य भारत की नदी है, पूर्व मध्य भारत की, मध्य मतलब बीच, महानदी है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़। तब महानदी कहां से निकलता है, परीक्षा पूछता है, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ में ना सीवा पहाड़ी, कहां से, सीवा, सिहावा, सिहावा यानी सिहावा पहाड़ी, उस जगह का नाम है धमतरी जिला, जगह का नाम है धमतरी जिला से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर है। महानदी कितना, 851 किलोमीटर, ठीक है। आइए ना, हमसे पूछा था कि कई रास्ते होकर गुजरती है, ठीक है, एक दिन परीक्षा में बैठे थे ना, ईसाई वाला में, उसमें यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, यानी महानदी भी डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब पढ़ना है आपको कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कर्नाटक के ना कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कौन सा, हाँ, तो कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी के तालकाबेरी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। कावेरी कितना, 800। इसका पूरा क्षेत्र देखिएगा तो 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसका अपवाद क्षेत्र है, ठीक है। यह पुमुहाना जगह का नाम है, यह पुमपुहार है, ठीक है। पुमपुहार जो तमिलनाडु में है, पुमपुहार के निकट बंगाल की खाड़ी में ना मिल जाती है, माने कि जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ राज क्षेत्र पुडुचेरी तक विस्तृत है, यानी राज्य की बात करते तो 3 गो हो गए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, एगो यूनियन टेरिटरी आ गया पुडुचेरी, ठीक है। तो संघ राज क्षेत्र जोड़ दीजिएगा तो 4 गो, ठीक है, से प्रभावित होती है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यहाँ जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, आपको पता है ना टीपू सुल्तान के बारे में, इतिहास पढ़ा है ना, श्रीरंगपट्टनम, हाँ, तो श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी, तो देख लीजिए कावेरी के कौन सहायक है, अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी, काविनी, ये सब सहायक नदी है। फिर से सुन लीजिए, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी, ये सब सहायक नदी है कावेरी के। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी का है। तो पूछेगा आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात केकर है, कावेरी के, मतलब ज्यादा आयतन में फैल रहा है, ठीक है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, माने शिव समुद्रम जलप्रपात कितना के पर है, कावेरी पर है, ठीक है, कर्नाटक में। यह जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलुरु, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है, माने यहाँ से ना बिजली बनता है, पनबिजली, ठीक है। तो पूछेगा शिव समुद्रम परियोजना कौन नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। जब उसमें से बिजली बनता है ना, ये बिजली मैसूर को देता है, बंगलुरु को देता है, कोलार जहां से सोना खराता है ना, सोना के खान, उस सबको देता है बिजली, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एस्चुरी के बारे में जान लीजिए, जो पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कहता है एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति जहां नदी द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में गिर जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं। समुद्र तथा नदियों के ऐसे मिलान बिंदु को ना एस्चुरी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण ना सेंट लॉरेंस नदी करती है। अब पूछेगा संसार में कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे बड़ा एस्चुरी बनाएगा, तो उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस नदी ना एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के कुछ नदी के बारे में है जहां से प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते चलते हम आपको पूछना चाहेंगे कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, कृपया बताइए कमेंट करके, ठीक है। प्रमुख नदी कौन सी है कृपया कमेंट करके बताइए। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, आपको इस विषय में जानकारी मिल जाएगा। और आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।